जीवन के अंदर कुछ न कुछ तो विपरीत परिस्थितियां रहेगी ही रहेगी। बस हमें ही कुछ न कुछ समायोजन करके कुछ न कुछ उनका समाधान निकाल के आगे बढ़ना होगा, तभी सफल हुआ जा सकता है। वरना परिस्थितियों का रोना तो आप हमेशा रोए जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 2 अध्याय कंप्लीट हो गए अपनी कक्षा 10 की जो पुस्तक है। कक्षा 10 की अपने पुस्तक कौन सी? क्षितिज। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज। पिछले वीडियो में हमने जो तुलसीदास जी है उनका कंप्लीट किया था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और आज हम देखेंगे देव साहब को। ये तीसरा पार्ट है। अनुरोध आपसे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। देव साहब के पाठ में जो परिचय दिया हुआ इस किताब के अंदर, उसको देखेंगे थोड़ा सा जो है। और इसके अतिरिक्त भी मैं आपको देव साहब से संबंधित चीज़ों को बताऊंगा, जो कि आपके साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी कि साहित्य इतिहास की दृष्टि से फिर देव साहब को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, पहले पाठ में जो दिया गया किताब में वो देख लेते हैं। इनका जन्म होता है इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 में। इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव साहब के पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या? देवदत्त द्विवेदी। ये अनेक आश्रयदाताओं में, देव के अनेक आश्रयदाता थे, जिनमें से औरंगजेब के पुत्र कौन? आजम शाह भी थे एक। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगलाल से प्राप्त हुआ। अंडरलाइन करके लिख लीजिए, या पुस्तक है तो अंडरलाइन कर लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि देव के अनेक आश्रयदाता रहे, किंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के लिए कौन दिया करते थे, या किससे प्राप्त हुआ? तो भोगलाल से प्राप्त है जो हुआ था। सबसे अधिक संतुष्ट यहीं से थे ये। तो यहाँ से सवाल बन गया। बिल्कुल साधारण सी पंक्ति, लेकिन सवाल बन गए, तो ध्यान में रखिएगा। और ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के भी यहाँ भी थे। उन्होंने उनकी कविता पर रेज कर लाखों की संपत्ति है जो दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 है, 52 से 72 तक मानी जाती है। इनके देवदत्त साहब के काव्य ग्रंथों की संख्या कहाँ? 52 से 72 तक। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ मानते हैं। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रमुख रचनाओं में रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। एक बार देख लीजिए आप जो है ये। बाकी एक एक रचना का मैं थोड़ा थोड़ा विवरण आपको लिखवाऊंगा अभी, तो बाद में नोट करते चलिएगा। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास किसकी है? देव साहब की। मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। काल पूछ लिया जाए तो किसके हैं ये? रीतिकाल के हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध जो है दरबारों से, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण है जो अधिक देखने को मिलता है। देव भी से है जो अछूते नहीं रहे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने क्या? प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र है जो खींचे। मतलब प्रेम और सौंदर्य की सृजना भी उन्होंने की। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की क्या है? प्रमुख विशेषताएं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता किसके काव्य की प्रमुख विशेषताएं? देव के। ठीक है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र है जो प्रस्तुत किए हैं। ये अध्याय में क्या है वो बता देता हूं मैं पहले आपको, फिर देव कवि के बारे में थोड़ा और परिचय देखेंगे। ये जो अध्याय है यहाँ पर कवित्व और सवैये, कवित्व और सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के जो भाव है उनके अंतरंग अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पहले सवैयों में क्या है? कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। तो पहला सवैया देके आगे हम देखेंगे। तो सवैया की पहली पंक्ति देके पूछ लिया जाए, या 2 पंक्तियां देके पूछ लिया जाए, इसमें किसका वर्णन? तो कृष्ण का जो राजसी रूप सौंदर्य उसका वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव है जो झलकता है। दूसरे कवित्व में, पहला सवैया, दूसरा कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। बसंत को किस रूप में दिखाए? बालक रूप में।
तीसरे कवित्त में हम बात करें तो पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है और चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में है जो लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का क्या है, परिचायक है एक तरीके से। अब इनके जो ग्रंथ है उनका थोड़ा थोड़ा विवरण हम देख लेते हैं। नगेंद्र साहब अपने जो है डॉक्टर नगेंद्र साहब, वो इनकी जो ग्रंथ है उनकी कुल संख्या है उनके द्वारा क्या कितनी 72 है जो मानी जाती है, लेकिन अभी उपलब्ध जो है इनके 15 ग्रंथ ही हैं। सबसे पहले लिखिए आप भावविलास, लिखिए देव की रचनाएं या देव के ग्रंथ में सबसे पहला कौन सा आता है, भावविलास। पहला कौन सा है, भावविलास। समय की इसकी हम बात करें तो समय है इसका 1689 ईस्वी, ठीक है मामला। ये देव की क्या सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम रचना, देव की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, भाव विलास। इसमें श्रृंगारस, नायक नायिका भेद एवं लगभग 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन है जो इसमें देखने को मिलता है। दूसरी इनकी रचना लिखिए अष्टयाम। कई बार पूछी गई है ये रचना, अष्टयाम किसकी रचना है, कई बार पूछी गई, बहुत मोस्ट है अष्टयाम। अष्टयाम क्या आपको पता है 8 पहर होते हैं पूरे दिन में, तो इस रचना में क्या दिन के जो 8 पहर है ना उनके बीच होने वाले जो नायक नायिका के विविध जो विलास हैं, नायक नायिका के बीच में विविध विलास जो है इन 8 पहरों में होने वाले उनका वर्णन है जो किया गया है। तो भावविलास, अष्टयाम और आगे लिखिए 3 नंबर रचना में कुशल विलास, कुशल विलास। एक ये रचना हो गई इनकी कुशल विलास। अगली रचना लिखिए भवानी विलास, 4 नंबर में आती है इनकी रचना भवानी विलास। विलास ही विलास जुड़ा हुआ मिल रहा है तो देव साहब ये भी ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना आती है 5 नंबर में लिखिए प्रेम चंद्रिका, कई बार पूछी गई है प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका। ये रचना जो है उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रची गई, उद्योत सिंह वैश्य थे उनके आश्रय में जो रची गई थी। एक रचना इनकी 6 नंबर पर लिखिए रस विलास, रस विलास। एक है इनकी 7 नंबर पर लिखिए आप सुजान विनोद, सुजान विनोद, सुजान विनोद। और ये सुजानमणि राजा के आश्रय में रचित है। आगे लिखिए इनकी रचना एक देव शतक, देव शतक। ये आध्यात्म संबंधित है जो रचना है, ठीक है मामला। और देवचरित्र है एक रचना इनकी, देव चरित्र, ठीक है। ये एक प्रबंध काव्य है, इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र वर्णित है। ये प्रबंध काव्य है देवचरित्र, इसमें क्या है भगवान कृष्ण का चरित्र जो वर्णित है। शब्द रसायन या काव्य रसायन एक रचना इनकी और है, लिखिए शब्द रसायन, शब्द रसायन या काव्य रसायन, शब्द रसायन या काव्य रसायन, ठीक है। एक है इनकी देव माया प्रपंच, ये भी कई बार पूछी गई है, लिखिए देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। इसके बाद में देव को आपको रीतिकाल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच में क्या है, संस्कृत में, इस रचना में संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का क्या पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है, ठीक है मामला। एक है राग रत्नाकर, ये भी कई बार आया है, राग रत्नाकर। राग रत्नाकर क्या है, एक तरीके से इनका संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। राग रत्नाकर क्या है, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, नोट कर लीजिए, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है राग
रत्नाकर। एक आता है इनका ग्रंथ जाति विलास, जाति विलास, क्या ग्रंथ है? जाति विलास। और एक आता है इनका प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। तो ये हो गया मामला इनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, एक दो चीज और ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये हित हरिवंश के जो है अनन्य अनुयायी माने गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये जो है देव, ये हित हरिवंश साहब के अनन्य अनुयायी है जो माने गए हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य जगत के अंदर देव को क्या, जो इनका अक्खड़ स्वभाव है इसके लिए प्रसिद्ध थे, और इसी के कारण इसको और कई राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा, क्योंकि अक्खड़ स्वभाव के थे, कोई कुछ भी कहते थे बर्दाश्त नहीं होता था, छोड़ के चले जाते थे। तो इसी वजह से इनको कई राजाओं के यहाँ आश्रय लेना पड़ा था इनको। ठीक है, और हिंदी साहित्य के अंदर आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, देव साहब ये केवल एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की है। इधर उधर से कॉपी पेस्ट कम नए के बराबर किया है, अपनी मौलिक सृजना है जो ज़्यादा की है। और इनका जो अलंकार लक्षणों पर जो मुख्यतः, जैसे कि संस्कृत के जो आचार्य भामा जिनका काव्य अलंकार और दंडी की काव्यादर्श है, जो दंडी का कौन सा ग्रंथ है? काव्यादर्श अलंकार लक्षणों का, और आचार्य भामा का काव्य अलंकार, इनका प्रभाव है जो इनके ऊपर है जो देखा जा सकता है। और एक लास्ट बात और नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसको जरूर लिख लीजिएगा। रस शास्त्र की विवेचना करते हुए, रस शास्त्र की आपको बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो इतनी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि मुख्य चीज़ें ये रस शास्त्र की विवेचना करते हुए देव साहब ने एक छल नामक नए संचारी भाव के जो व्यंजना के संचारी भाव प्रस्तुत किया। तो ये रस शास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने एक छल नामक एक नया संचारी भाव है जो दिया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया अपने देव साहब का कंप्लीट है जो जीवन परिचय, उन्होंने कौन सी रचनाएं, उनसे संबंधित क्या कुछ विशेष बातें रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इनके परिचय को ही देखेंगे, और कल के वीडियो में जो बाकी के इनके सवैया और कवित है उसको हम अच्छे से कर लेंगे, जितने में अपना थोड़ा गला भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, और कल की वीडियो में ये कंप्लीट कर लेंगे। अनुरोध आपसे, वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक किया करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मेरा प्रयास साथियों कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से आपको समझाऊं मैं, तो आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए, दोस्तों को जोड़े, शेयर करें। जय हिंद।